अस्सलाम वालेकुम दोस्तों आपका दोस्त निसार जावेद। सबसे पहले ये बताएं कि इस दगड़ दगड़ को जानते हैं? लाजमी जानते होंगे, क्योंकि ये वो दगड़ है जो सबसे बड़ा आईनी ओहदा सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान, उसको सुप्रीम कोर्ट ऑफ कोई सिटी वगैरह नहीं कहते, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान, उस पर यह बैठा रहा और इसने आइन और जो था कानून उसकी ट्रांसलेशन करनी थी। इसने फैसले लिखे, उन फैसलों में कभी भी आप आइन और कानून को कहीं नहीं पाएंगे। इस बंदे ने पाकिस्तान का खा के पाकिस्तान के खजाने पे बोझ डाल के, अपनी बेटी का बोझ भी पाकिस्तान के खजाने पे डाल के, इसकी बेटी सहर बंदयाल वो इस खजाने से लूटती रही, नोच नोच के तन्हाई लेती रही और ड्यूटी करती रही बनी गाला और जमान पार्क में। इसकी बीवी उनके जो प्राइवेट शोज हैं उनमें जाकर खाना बरताती रही, सर्व करती रही लोगों को, और खाते ये पाकिस्तान कर रहे और गुन गाते रहे मुल्क दुश्मनों का। इसकी रिपोर्ट में लेके रिपोर्ट जरा सुने इसकी। चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल साहब इतनी सख्त बातें अब नहीं कही। अब यहाँ गुड टू सी यू वाले जज, गुड टू सी यू वाले जज, देखिए उमर अता बंदयाल साहब को ये बात पता है कि वो इतने कंट्रोवर्शियल हो चुके हैं एज चीफ जस्टिस कि शायद अगर साकिब निसार साहब से ज्यादा नहीं तो साकिब निसार साहब से कम कंट्रोवर्शियल जज भी वो नहीं है। एज अ जज उन्होंने अपनी जो पूरा उनका जो एज अ जज एक करियर था उसका बेड़ा गर्क कर दिया, और उन्होंने वो काम किया है। और इमरान खान साहब को की मोहब्बत में और अपने फैमिली प्रेशर के अंदर, और फिर जो उनकी खुशदामन की वो जो ऑडियोज बिल्कुल वो अनएथिकल है, मैं कहता हूँ कोई जस्टिफिकेशन नहीं है। उनको चाहिए था कि अगर उन पर कोई इल्जाम लगाता है तो वो काजी हैं, बाय द वे काजी वो होता है, जज काजी को अगर देखा जाए हिस्टोरिकली देखा जाए तो काजी के हवाले से तो ये इंस्ट्रक्शंस थी कि काजी पे अगर हर्फ आ जाए तो काजी काजी नहीं रहता, वो अपने मनसब से खुद अलग हो जाता है। यहाँ तो जो हमारे मुल्क में काजियों का हाल है और जो हमारे मुल्क में जनाब उमर अता बंदयाल साहब की सुप्रीम कोर्ट का हाल है कि इस हद तक चीफ जस्टिस तो यार नासिर मुल्क साहब भी रहे, तो सद्दुक गिलानी साहब भी रहे, और भी कई नेक नाम लोग होंगे वो भी रहे। आपने तो इफ्तिखार चौधरी को भी पीछे छोड़ दिया, उनको भी पीछे छोड़ दिया, साकिब निसार साहब को भी पीछे छोड़ दिया, आपने खोसा साहब को भी पीछे छोड़ दिया, आपने तो पता नहीं क्या क्या कर दिया। लिबादा आपने उड़ा हुआ है कि जी मैंने कानून और इंसाफ, भाई काहे का कानून और इंसाफ आप डिस्पेंस कर रहे हैं? तो अब मुस्लिम लीग नून क्योंकि हुकूमत से निकल चुकी है, अब ये क्रिटिकल हुकूमत, उन्होंने कहा जी बंदयाल साहब तो वैसे ही जाने वाले हैं, तो जो जाने वाला हो उसको तो फिर हर कोई आते हुए ना अपना हाथ सीधा कर रहा होता है। तो आज इस तरह शहबाज शरीफ साहब ने बयान जड़ दिए, बाकी ने जड़ दिए, लेकिन जो उमर अता बंदयाल, मैं कहता हूँ सियासी जमातें जो मर्जी कहें,